उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर देहरादून में मुख्यमंत्री ने की हाई लेवल मीटिंग। फंसे हुए 40 श्रमिकों के बारे में ली जानकारी। प्रशासन और रेस्क्यू कर रही एजेंसियों को समन्वय बनाकर काम करने का दिया आदेश। सिलक्यारा टनल हादसे की जांच हुई शुरू। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बनाई 6 सदस्यीय टीम में शामिल हुए भूवैज्ञानिक। हादसे की वजह जल्द साफ होने की उम्मीद। चमोली दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। 71वें गौचर मेले का किया शुभारंभ। शीतकाल के लिए बंद हुए गंगोत्री धाम के कपाट। मुकबा के लिए रवाना हुई मां गंगा की डोली। इस साल पहुंचे 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी से आ रही खबर के साथ, जहां सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों से बातचीत की जा रही है। एसडीआरएफ वॉकी टॉकी के माध्यम से टनल में फंसे श्रमिकों से बात की जा रही है। कमांडेंट एसडीआरएफ मणिकांत मिश्रा लगातार टनल में फंसे मजदूरों से बात कर रहे हैं। बात कर टनल में फंसे श्रमिकों का हौसला बढ़ाया जा रहा है। उत्तरकाशी से खबर है, सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों से बातचीत की जा रही है। एसडीआरएफ वॉकी टॉकी के माध्यम से टनल में फंसे श्रमिकों से बातचीत की जा रही है। कमांडेंट एसडीआरएफ मणिकांत मिश्रा लगातार टनल में फंसे मजदूरों से बात कर रहे हैं। बात कर टनल में फंसे श्रमिकों का हौसला बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही अगली खबर का रुख करेंगे देहरादून से, जहां उत्तरकाशी में आज टनल हादसे की राज्य सरकार जांच कराएगी। उत्तराखंड शासन ने जांच के लिए समिति का गठन किया है। निदेशक उत्तराखंड भूस्खलन प्रबंधन केंद्र की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। सिलक्यारा सुरंग में हुए भूस्खलन के अध्ययन और कारणों की जांच के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति में शामिल विशेषज्ञों ने स्थलीय निरीक्षण कर जांच शुरू की है। उत्तरकाशी में टनल हादसे की जांच राज्य सरकार कराएगी। उत्तराखंड शासन ने जांच के लिए समिति का गठन भी किया है। निदेशक उत्तराखंड भूस्खलन प्रबंधन केंद्र की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। सिलक्यारा सुरंग में हुए भूस्खलन के अध्ययन और कारणों की जांच के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति में शामिल विशेषज्ञों ने स्थलीय निरीक्षण कर जांच शुरू की है। उत्तरकाशी में टनल हादसे की राज्य सरकार जांच कराएगी। और आपको बता दें, उत्तराखंड शासन ने जांच के लिए समिति का गठन भी किया है। सिलक्यारा सुरंग में हुए भूस्खलन के अध्ययन और कारणों की जांच के लिए यह समिति का गठन किया गया है। समिति में शामिल विशेषज्ञों ने स्थलीय निरीक्षण कर जांच शुरू की है। टनल हादसे की राज्य सरकार जांच कराएगी और उत्तराखंड शासन ने जांच के लिए समिति का गठन किया है। निदेशक उत्तराखंड भूस्खलन प्रबंधन केंद्र की अध्यक्षता में यह समिति का गठन किया गया है और समिति में शामिल विशेषज्ञों ने स्थलीय निरीक्षण कर जांच शुरू की। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता विनय सूद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, उत्तरकाशी में टनल हादसे की राज्य सरकार जांच कराएगी, क्या पूरी जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से ये हादसा उत्तरकाशी में घटा है, एक बहुत बड़ा जो हादसा है इस दौरान जो है ये उत्तराखंड का यहाँ पर माना जा रहा है, जिसको लेकर के जो निरंतर यहाँ पर सरकार की अगर बात करें, सरकार पूरी तरीके से इसमें प्रयास कर रही है कि जो 40 मजदूर जो है वहाँ पर सुरंग में जो फंसे हैं उनको निकालने के जो प्रयास है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि शासन के द्वारा जो सिलक्यारा सुरंग में जो ये भूस्खलन हुआ है उसके अध्ययन के जो कारणों की जांच है, इसके लिए निदेशक उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण के प्रबंध केंद्र की अध्यक्षता में जो है टीम का गठित भी जो है यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इसमें जो विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञों ने स्थल पर जाकर के निरीक्षण किया है और जांच जो है इस दौरान यहाँ पर शुरू कर दी गई है। जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।
पंचोदश नाम चुना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्र आनंद गिरी सीएम आवास पहुंचे, जहां सीएम ने महामंडलेश्वर स्वामी से मुलाकात की और इस अवसर पर गिरी ने सीएम को दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं दी। और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी से पंचोदश नाम चुना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्र आनंद गिरी ने शिष्टाचार भेंट भी की। देहरादून में निर्माणाधीन टनल में हुई दुर्घटना की जानकारी पीएम मोदी ने सीएम धामी से ली। इस दौरान सीएम धामी ने फंसे हुए लोगों को सकुशल बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों से पीएम मोदी को अवगत कराया। और इस अवसर पर सीएम ने प्रधानमंत्री को बताया कि उन्होंने खुद भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और बचाव कार्य के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं कहा कि सुरंग के अंदर फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं और उन्हें जल्द बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे की जांच के लिए समिति का गठन किया है। निदेशक उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। बता दें कि सिलक्यारा सुरंग में हुए भूस्खलन के अध्ययन और कारणों की जांच के लिए जांच समिति गठित की गई है। समिति में शामिल विशेषज्ञों ने स्थलीय निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है और दल के द्वारा सुरंग और इसके ऊपर की पहाड़ी का सर्वेक्षण किया जा रहा है। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की वैदिक परंपरा शुरू हो गई है। पंच पूजा के पहले दिन पूजा अर्चना और भोग लगने के बाद धाम परिसर में स्थित विघ्नहर्ता भगवान गणेश के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर को अपराह्न 3:33 पर बंद किए जाएंगे। और बद्रीनाथ कपाट खुलने के बाद अब तक करीब 17,94,000 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर लिए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में गायों की पूजा की और पूजा के दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की। बता दें कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजन करने का विधान है और इस तिथि को अन्नकूट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग बनाया जाता है। गोवर्धन पूजा का पर्व दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन होने की वजह से गोवर्धन पूजन 14 नवंबर को मनाया जा रहा है। और इस दिन श्री कृष्ण के स्वरूप गोवर्धन पर्वत और गाय की पूजा का विशेष महत्व होता है। उत्तरकाशी निर्माणाधीन सुरंग में हुए भूस्खलन के बाद प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है और भूस्खलन के बाद बचाव अभियान लगातार जारी है। और इसी क्रम में प्रशासन द्वारा अगर ड्रिल मशीन मंगाई गई है, जिससे मलबे में 900 मिलीमीटर स्टील पाइप लगाकर टनल में फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। अगर ड्रिल मशीन घटनास्थल पर पहुंच गई और इसके लिए प्लेटफॉर्म समेत तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। तो बहादुराबाद के भील चौराहा पर चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बीती रात चोर मोबाइल की दुकान में सेंध लगाकर लाखों रुपए के मोबाइल के मदरबोर्ड ले गए। दुकान मालिक फैजान ने बताया कि जब वह सुबह दुकान पहुंचा तो दुकान का सामान बिखरा और दुकान की दीवार टूटी थी। चोर दुकान में लगभग 1000 मोबाइलों से तोड़ फोड़ कर मदरबोर्ड ले गए। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। रात्रि की घटना है। इसमें एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है यहाँ कस्बा बहादुराबाद में, उसमें उनकी दीवार को तोड़कर चोरों द्वारा इनके दुकान में चोरी की गई है। इसमें मोबाइल के पार्ट्स इन लोगों द्वारा ले गए हैं ये लोग, जिसमें जैसे कि मदरबोर्ड हो गया और अन्य सामान गया है इसमें। तो हमने इसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया है चोरी का और इन्वेस्टिगेशन आगे जारी है। इसके साथ ही अगली खबर का रुख करेंगे। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सैनिक कॉलोनी में एक मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया और जिसमें 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। सीओ पल्लवी का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें बलवा और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही वायरल वीडियो की भी जांच पड़ताल की जा रही है। सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। झगड़ा है, इसमें ऑलरेडी मुकदमा पंजीकृत है बलवे की धाराओं में और अन्य धाराओं में। इन्वेस्टिगेशन जारी है। बाकी वीडियो किसके स्तर से वायरल हो रहा है, इसके संबंध में भी जांच पड़ताल करी जाएगी।
क्योंकि ये जो वीडियो है ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। झगड़े का जो कारण अभी तक संज्ञान में आया है वो ये है कि इस घटना के पहले एक और घटना हुई थी जिसमें कि दूसरे पक्ष का कोई ड्राइवर था जिसके साथ इन लोगों के द्वारा मारपीट करी गई थी। उसका वीडियो फुटेज अभी मिस्ड है, तो उसके लिए हम डीवीआर को कब्जे में लेंगे। उसके बाद इन लोगों के द्वारा आकर के वहाँ पे मारपीट की गई है। लोहाघाट के मुख्य स्टेशन बाजार में एनएच किनारे जल संस्थान की मुख्य पेयजल लाइन का वॉल्व फटने से हजारों लीटर पानी एनएच में बह रहा है, जिस वजह से पैदल आने जाने वाले राहगीरों और व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परेशान व्यापारियों और राहगीरों का कहना है कि जल संस्थान के अधिकारियों को मामले की जानकारी दे दी गई है, बावजूद इसके वॉल्व को अभी तक ठीक नहीं किया गया। फटे हुए वॉल्व के ऊपर पत्थर रखकर सिर्फ खाना पूर्ति विभाग ने कर दी है। वही जल संस्थान के अधिशासी अभियंता बिलाल यूनुस का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आ चुका है, वॉल्व को जल्द ठीक कर दिया जाएगा। अब पता नहीं ये पाइप जो है फटा पड़ा है, इसका जो भी ये खुल जा रहा है। परसों भी ठीक करवाया था और फिर ऐसे ठीक करके टेम्परेरी में चले गए। और ऐसा ही सब पानी की तो बहुत दिक्कत कर रखी है इन्होंने, यहाँ लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। एक हफ्ता पहले भी हुआ और फिर उस दिन भी ऐसे ही बग गया पानी और आज फिर वही हो गया है। मैं इसमें कुछ नहीं कार्रवाई कर रहा है, कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा। खाली जो लेबर लोग आते हैं वो ऐसे कर जाते हैं, थोड़ा उसको हाथ लगा के और चले गए, बस हो गया। अब देखो बाजार में पानी भरे कीचड़ हो रही है, आदमियों को चलने में दिक्कत हो रही है। बस यही है कि इनको आगे अच्छी तरह ठीक करें ना। तो हर साल की तरह इस साल भी सितारगंज के नानक मत्ता गुरुद्वारा साहिब में मेला लगाया जा रहा है, जहां पूरे देश के साथ साथ विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं। नानक मत्ता में लगाया जा रहा है मेले की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 24 नवंबर तक चलेगा। और मेले की व्यवस्थाओं को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग और रहने खाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। और प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा को लेकर पुलिस चौकी के साथ साथ जगह जगह जवानों को तैनात किया गया है, ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। और बात करें मनोरंजन की, तो इसको लेकर मेले में झूले, मौत का कुआं और खेल खिलौने की दुकानें भी लगाई गई हैं, जिन्हें देखने के लिए भारी संख्या में उत्तराखंड के स्थानीय लोगों के साथ साथ अन्य राज्यों के लोग भी पहुंच रहे हैं। तो मेला जो है 24 तारीख तक है, 12-15 दिन का है। पर जो 5 दिन है, जो मेन 5 दिन है, इसी के अंदर लगभग 5 लाख संगत हो जाती है। देखिए, प्रशासन की ओर से हमें पूरी मदद है। हमारे बेसिकली हम अपने सेवादार भी बहुत बड़ी संख्या में लगाते हैं। हमने 1000 की संख्या में लगभग सेवादार लगा रखे हैं। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर मौन उपवास रखा। इस पर पलटवार करते हुए प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारी सरकार में मई तक पेराई सत्र पूरा होने के बाद जुलाई तक सारे भुगतान किए जा चुके हैं। गन्ना किसानों का फिलहाल कोई भी बकाया भुगतान शेष नहीं है। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि जहां तक लगता है पूर्व सीएम हरीश रावत इकबालपुर चीनी मिल के बकाया भुगतान को लेकर मौन व्रत पर रहे हैं, जिसका भुगतान भी जल्द ही होने वाला है। गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि कांग्रेस को अपने शासनकाल का भी संज्ञान लेना चाहिए, जब उनके शासनकाल में पेराई सत्र पूरा हो जाने के बाद भी सालों साल तक गन्ने किसानों का भुगतान नहीं होता था। पूरे उत्तराखंड में आपने इस बार सत्र चला, आपने कभी देखा इस बार कोई ट्रैक्टर पे गन्ना लेके आया या किसी ने गन्ने का वहाँ पे विरोध किया या गन्ने की कोई बात उठी? ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में हमने गन्ने किसान के भुगतान के लिए हमारी पूरी प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता थी। और मई में हमारे पेराई सत्र खत्म हुए थे इस बार चीनी मिलों के, और हमने जुलाई तक में सारे पेमेंट गन्ना किसानों को खत्म कर दिए। ये माननीय हरीश रावत जी की सरकार में एक 1.5 साल तक एक पेराई सत्र खत्म होता था, दूसरा शुरू हो जाता था, तब तक गन्ना क्लियरेंस के पेमेंट के क्लियरेंस नहीं होते थे। जहाँ तक मुझे लगता है माननीय हरीश रावत जी मौन व्रत रख रहे थे, वो इकबालपुर के पेमेंट के लिए रख रहे होंगे शायद, जो 18 का बैलेंस है। उसमें भी इस सरकार में हमने 18-19 का और 17-18 का 2 साल का बैलेंस था। 18-19 का जो 12 करोड़ रुपये बैलेंस था वो हमने क्लियर करवा दिया है, और उस मिल के द्वारा हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, उन पर दबाव भी बना रखा है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बहुत जल्द हम उस पेमेंट को भी क्लियर कराने में सक्षम होंगे। तो चंपावत पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पिछले माह 3 किलो 385 ग्राम चरस बरामद की थी, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, और इस मामले में न्यायालय में आरोपी के वकील ने पुलिस कार्रवाई को चुनौती दी। कोर्ट में आरोपी के तर्क से सहमत होते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश भी दिए।
तो दीपावली के दिन आतिशबाजी और दिए जलाने के दौरान की गई लापरवाही कई लोगों की सेहत पर भारी पड़ी। दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय की इमरजेंसी में आतिशबाजी से झुलसे हुए मरीज पहुंचे और अस्पताल की इमरजेंसी में करीब 46 बर्न केस आए, जबकि मारपीट के 49 केस अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे। वहीं इमरजेंसी के नोडल अधिकारी डॉक्टर मुकेश के मुताबिक दिवाली की रात एक्सीडेंट और पॉइजनिंग के मामले भी सामने आए। उन्होंने बताया कि 244 मामले अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे थे। टोईवाला के चांदमारी में आबादी क्षेत्र के बीच लगाए जा रहे मोबाइल टावर का क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया, तो मोबाइल टावर लगा रहे मजदूरों ने अपना सामान समेट लिया और चले गए। जिसके बाद लोगों का विरोध शांत हुआ। लोगों ने अपना विरोध जताते हुए कहा कि यह मोबाइल टावर बीमारियों को बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि पहले ही क्षेत्र में एक टावर लगा हुआ है और अब अगर ये टावर भी लग गया तो इससे बुजुर्ग लोगों के साथ बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने टावर लगा रही निजी कंपनी पर आरोप लगाया कि लोगों के विरोध के बाद भी जबरदस्ती रात में मोबाइल टावर लगाने का प्रयास किया गया, जो कि नियम और कानून का उल्लंघन है। लोगों की सूचना पर टोईवाला कोतवाली की चीता पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों के विरोध को शांत कराया। यहाँ पे ये टावर लग रहा है, जैसे आबादी के बीच में लग रहा है, तो हम उसे नहीं लगाना चाहते हैं। यहाँ पे सारी दिक्कत है, हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी दिक्कतें इससे नहीं है, बीमारियां होती है। हाँ जी, दूर लगा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से दूर लगा ले, हम उनका विरोध भी नहीं करना चाहते। एक टावर लगा हुआ है, उस समय भी मना करा था, फिर तब लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन सब जागरूक हो गए, इसलिए अब दूर लगा लो, हमें नहीं इससे दिक्कत। पहले ये लेडीज आए ना समाधान करने के लिए कि भाई नहीं लगाना है, यहाँ पे भैया नहीं लगाना है, ऐसे करा। फिर इन्होंने गड्ढा करा, फिर चुप हो गए लोग अपने घरों में। फिर अभी जब खड़ा देखा कि भाई तो खड़ा कर दिया, इन लोगों ने कब करा क्या करा, अब रात को लगाया दिन को लगाया, परेशानी है, उससे परेशानी है तो क्यों बोलते हैं, बोलने की जरूरत क्या थी जब उन्होंने डेटिंग नहीं था लड़के लोग। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर एक बार फिर बयानबाजी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य में यूसीसी को लागू किया जा सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि यूसीसी का ड्राफ्ट विशेषज्ञ कमेटी ने सरकार को सौंप दिया है, आगे सरकार इसे लागू करने की दिशा में काम करेगी। बता दें कि धामी सरकार ने मई 2022 में उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, जिसने जून में ही अपना काम पूरा कर लिया था और संभावना जताई जा रही है कि सरकार इस माह के अंत तक प्रस्तावित विधानसभा सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता को कानून का दर्जा दे सकती है। बता दें कि धामी सरकार पहले विधानसभा का विशेष सत्र जल्द आयोजित करने के संकेत दे चुकी है। यूसीसी का ड्राफ्ट जो है वो सर कमेटी के द्वारा सौंप दिया गया है, उसको हम विधानसभा सत्र में उसको लाएंगे, उसको पारित कराएंगे। जैसे कि उत्तराखंड सरकार की मंशा थी, माननीय मुख्यमंत्री जी का वादा था उत्तराखंड की जनता के साथ कि हम यूसीसी लागू करेंगे। 22 के चुनाव के पहले हमारी घोषणा थी और सबसे पहली कैबिनेट में हमने इसको स्वीकृति देने की काम करे थे और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये सत्र बुलाएंगे और उस सत्र में उस यूसीसी को और हमारे राज्य आंदोलनकारियों वाला जो आरक्षण है उसको हम स्वीकृति देके और उसको उत्तराखंड में पारित करेंगे। समान नागरिक संहिता का पूरा जो उसका पत्रक है, उसका जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप दी गई है और जब विधानसभा सत्र की चर्चा आती है तो स्वाभाविक से वो सारे विषय निकलने स्वाभाविक होते हैं। सत्र के बिंदु क्या होंगे, कार्य मंत्रणा समिति, विधानसभा अध्यक्ष और सरकार के एजेंडे का बिंदु होगा, लेकिन इसमें यूसीसी भी है, इसमें हमारा जो अभी उत्तराखंड आंदोलनकारियों का आरक्षण का विषय वो भी है और भी ऐसे क्योंकि विषय हो सकते हैं जो मुख्यमंत्री जी लाने, जैसे अभी महिला नीति का विषय है, कल ही परसों राजस्थान दिवस माननीय मुख्यमंत्री विषय को रखा था। ये सारे विषय एजेंडे के अंग होंगे और जब विधानसभा विषय निकल के चीजें आएंगी तो हम सबके सामने स्पष्ट होगा। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र के भगवानपुर चंदनपुर गांव से एक शर्मनाक खबर सामने आई है, जहां गर्भवती नवविवाहिता को जहर देकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की हालत बिगड़ने पर उसे मंगलौर के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पीड़िता के पिता ने बताया कि उन्होंने बेटी की शादी 8 महीने पहले की थी और क्षमता अनुसार उन्होंने दान दहेज भी दिया था, लेकिन ससुराल वाले और ज्यादा दहेज की मांग कर रहे थे, जिसके चलते पहले कई बार विवाहिता के साथ मारपीट भी कर चुके हैं और बढ़ती मांगे पूरी न होने पर गर्भवती विवाहिता को जहर देकर हत्या करने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मारपीट करते थे, उन्हें दहेज चाहिए और हालांकि मेरे पापा ने पल्सर गाड़ी दी थी
फिर भी वो मुझे बहुत मारते थे। उन्होंने मुझे जहर दे के गेट बंद करके भाग गए थे। 7-8 महीने पहले शादी करी और जब से ही दहेज के चक्कर में परेशान। भगवानपुर चंदनपुर में लड़का अमन और बस दहेज के चक्कर में लड़के को परेशान और लास्ट में आगे जहर दे के मारने की कोशिश करी। पुलिस से भी प्रशासन से भी हमें मदद चाहिए, हमारी लड़की को इंसाफ मिले। इश्तियाक ने मुकदमा दर्ज कराया है कि उसके लड़की को जो है जहर दिया गया है। लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है और उस समय में दहेज का और 354 का, मारने का 307 का मुकदमा दर्ज कराया गया 7 लोगों के खिलाफ, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।